वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था गुड्स की क्लासिफिकेशन, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। आज इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, हम इनकी एंट्रीज को कैसे डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स को हम चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज दो तरीके का होता है और जितनी तरीके का परचेज होगा उतनी ही तरीके की सेल्स भी होगी। कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब एट अ टाइम पेमेंट, क्रेडिट का मतलब आफ्टर sometimes on particular date. That is credit purchases. अब हम ये दोनों परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये दोनों क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स से कनेक्टेड होता है। अब बात ये आती है, सर हम कैसे जज करेंगे कि ये कैश परचेजेस है या क्रेडिट परचेजेस है? जिस परचेज या सेल में पार्टी नेम डिक्लेयर हो गया या पर्सन नेम या कोई कंपनी का नाम डिक्लेयर हो गया, वो क्रेडिट परचेज होगा। और ऐसे परचेजेस में या सेल्स में हम उस पार्टी का नाम शो जरूर करेंगे, क्योंकि हमें नियर फ्यूचर या तो उनको पेमेंट करनी है या उनसे पेमेंट लेनी है। इज दैट क्लियर? अब मैं पहले आपको परचेजेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर डील दूंगा। बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री। गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुड्स इज नॉमिनल है। नॉमिनल के व्यू पॉइंट से सोचना है। गुड्स इज नॉट अ नॉमिनल, गुड्स इज अ रियल। हम रियल के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज करा तो गुड्स आया या गया? आया। और गुड्स परचेज, परचेज के लिए टेक्निकल वर्ड परचेज यूज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, टू गया क्या हमारे पास से? कैश। कैश क्या? रियल। लीजिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये देखना है यहां पर हमने कितने रूल अप्लाई करे। यहां पर हमने एक ही रूल अप्लाई करा, रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग गुड्स परचेज्ड और बॉट। अब नंबर टू, गुड्स बॉट, अगेन गुड्स परचेज। गुड्स क्या है? रियल। और गुड्स के लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? परचेज के लिए, बॉट के लिए परचेजेस। एंड रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट। गया क्या हमारे पास से? कैश। कैश क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? अगेन रियल, बिकॉज विच वी कैन टच एंड फील। तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लीजिए जी, कैश को क्रेडिट कर दिया हमने। कितना? 5000। कितने रूल अप्लाई करे यहां पर हमने? अगेन वन। कौन सा? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन, बीइंग गुड्स बॉट। एंट्री नंबर 3, ये तो अपने आप ने खुद डिक्लेयर कर दिया, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस मींस वी परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस।
गुड्स को हमने कैश बेसिस पे खरीदा, तो सेम एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश। कितने रूल अप्लाई करें हमने यहां पर? फिर से एक रूल, कौन सा? रियल का। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब फोर्थ एंट्री, गुड्स बॉट फ्रॉम रवि। इस ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम डिक्लेयर हो रहा है रवि, तो डेफिनेटली ये कौन सी एंट्री होगी? ये क्रेडिट परचेज होगी पार्टी नेम आने के कारण। गुड्स क्या है? रियल। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स उड़कर नहीं आया, हमने खरीदा, और उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे? ये कैश में तो खरीदा ही नहीं, ये हमने रवि से खरीदा। रवि क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रवि इज अ पर्सनल, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। लीजिए, क्रेडिट द गिवर, रवि को हमने कर दिया क्रेडिट। रवीज अकाउंट, अमाउंट 30,000। being goods purchased। और फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ केस क्या है? गुड्स बॉट फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट। अगर आप ऑन क्रेडिट ना भी लिखते, वो क्रेडिट ही होता, क्योंकि पार्टी नेम डिक्लेयर हो गया है। तो अगेन सेम वही ट्रीटमेंट, गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है? अनिल, और रूल क्या कहता है? अनिल क्या है? पर्सनल, क्रेडिट द गिवर। लीजिए, अनिल को क्रेडिट कर दिया हमने अनिल अकाउंट। अब इन दोनों एंट्रीज के लिए इन दोनों एंट्रियों में कितने रूल अप्लाई हुए? इन दोनों एंट्रियों में दो रूल अप्लाई हुए, पर्सनल और रियल। परचेजेस डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। रवि क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज क्रेडिट द गिवर। अनिल क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट द गिवर। तो कितने रूल अप्लाई हुए? अगेन टू रूल्स, पर्सनल एंड रियल। अब आ जाइए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स ट्रांजेक्शन, गुड्स बॉट फ्रॉम राधा फॉर कैश। यहां पे पर्सन नेम और कैश दोनों आ रहा है। तो बिजनेस में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कैश को। एक कोट कहा गया हिंदी में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे यहां पर भी कैश को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब राधा की कोई वैल्यू नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है और उसके लिए टेक्निकल नेम परचेजेस। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। यहां पर कितने रूल अप्लाई हुए? यहां पर एक ही रूल अप्लाई हुआ, रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट 45,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड।
अब 7 ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू रवि, क्रेडिट परचेजेस होगी तब ही परचेज रिटर्न होगा, कैश परचेजेस पे कभी भी परचेज रिटर्न नहीं हो सकता, वहां पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफर होते हैं। गुड्स रिटर्न टू रवि, तो अब हम गुड्स कौन सा रिटर्न कर रहे हैं रवि को, जो हमने रवि से यहां पर खरीदा था, और तब एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब हम गुड्स किसको लौटाने जा रहे हैं, रवि को, तब रवि क्या हो जाएगा, रिसीवर। रवि पर्सनल है और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो लीजिए रवि को कर दिया हमने डेबिट, रविज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश या गुड्स, गुड्स, जो गुड्स हमने खरीदा था, खरीदने के लिए टेक्निकल वर्ड है परचेज और लौटाने के लिए रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट 6500, नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। अब आती है 8th एंट्री। अब लास्ट एंट्री, मशीनरी परचेज ₹90,000। परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चीज खरीदोगे वो उसके टेक्निकल नेम से यूज होगा। मशीनरी इट इज एन एसेट, तो उसको हम उसी के पर्टिकुलर नाम से दिखाएंगे। मशीनरी एसेट है और रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि मशीन रियल है और एज पर रूल डेबिट वर्ड कम्स इन। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहां पर कितने रूल अप्लाई हुए, यहां पर एक ही रूल अप्लाई हुआ, रियल का। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बीइंग मशीन परचेज। ये था परचेज के ऊपर पूरी डिटेल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन। थैंक यू सो मच।